जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीफी लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.3 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट हो रहा है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या हमको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली देखो भाई, एक तरह की लोन एप्लीकेशन है, लेकिन काफी सारे लोगों को डाउट है किस प्रकार की एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ना आपको एडवांस सैलरी लोन मिलता है। तो लोगों को डाउट होता है भाई कौन से प्रकार का यहाँ पे लोन आपको दिया जाता है। दोस्तों जितने भी आपके डाउट हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जीपी लोन एप्लीकेशन है, इसमें एडवांस लोन कौन सा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको बेसिकली पे डे लोन मिलता है। अब ये पे डे लोन क्या होता है, आपको एक एडवांस सैलरी लोन मिलता है। जैसे मान लो आपकी सैलरी आनी है 25 तारीख को या 1 तारीख को, आपको है कि आपको थोड़ी ना एडवांस पेमेंट चाहिए, एडवांस लोन चाहिए। तो ये एप्लीकेशन कहती है कि हम आपको एडवांस लोन प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई, आपको यहाँ पे टेन्योर मिलेगा 15 दिन से लेके 30 दिन का, मतलब 15 दिन से लेके सिर्फ महीने का, ठीक है। और वहां पे अगर आपकी सैलरी 20,000 है या 30,000 है या 10,000 है, ये उसके कहते हैं कि हम आपको 4x तक लोन दे सकते हैं। जैसे भाई 30,000 रुपए, 40,000 रुपए तक हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको इतना लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी यहाँ पे चीजें मेजर करी जाती हैं कि आपकी सिबिल स्कोर कितनी है, आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही आपको यहाँ पे लोन ऑफर मिलता है। और साथ में जो एप्लीकेशन के एनबीएफसी पार्टनर कौन है, एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड है। और मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है भाई, सीधा ही मनी व्यू इनको भाई स्पॉन्सर कर रहा है। समझ लो इनकी जो एप्लीकेशन है मनी व्यू द्वारा ही आ रही है। तो मनी व्यू एप्लीकेशन का आपको पता है बिल्कुल ट्रस्टेड है। तो ये भी बिल्कुल उनका ही पार्टनर है भाई, उनकी एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पे ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। और जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और आपकी केवाईसी में आपकी सेल्फी वीडियो भी लगेगी। और साथ में एक चीज और क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये केवल सैलरी लोग को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे लोन बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये केवल सैलरी लोग के लिए लोन एप्लीकेशन बनाई हुई है। और जो आपकी एज है देखो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपकी सिबिल स्कोर है वो भी 700 प्लस है, तभी यहाँ से आपको लोन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता रखी है, जो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो ना, तो डाउनलोड करने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही बोलता है कि यहाँ पे ना आपको अपनी भाई देखो, एक तो अपना जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एम्प्लॉय आईडी मतलब आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा की कंपनी में काम करते हो, एचडीएफसी की कंपनी में काम करते हो, तो वहां पे आपको फिल कर देना है। और ये केवल उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं जिनके साथ इनका टाई अप कर रखा है। जैसे कंपनी, जैसे मान लो भाई टीसीएस है, एचडीएफसी है, जो जो कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है ना, उनको ही ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो आपको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में इन्होंने बता रखा है कि आपको 0% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्योंकि टेन्योर भाई देखो 15 दिन से लेकर 30 दिन का ही है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी 0 बता रखी है, लेकिन ट्रांजेक्शन फीस बता रखी है 0% से लेके 4% की। कहाँ चाहे इधर से पकड़ लो या उधर से, बात सेम है कि यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, तो ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे आपको चार्ज करी जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके कस्टमर सपोर्ट का नंबर क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनका कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इनकी ईमेल एड्रेस है, और इनका जो एनबीएफसी का लाइसेंस है वो ये है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको लोन मिलता है, उसको रीपे कैसे करना है, उसका सिस्टम यहाँ पे थोड़ा अलग है। देखो भाई, अगर आप 15 से 30 दिन का ही लोन लेते हो ना, उसमें जो आपको रीपेमेंट करना होगा ना, वो आपको करना ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी में काम करते हो, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। तो अगर आपकी ईएमआई बनती है, जो टोटल अमाउंट बनती है जो आपने लोन लिया है 10,000 20,000, तो होगा क्या, वो आपकी सैलरी जो अकाउंट से पैसे आएंगे ना, वहां से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। जब आपकी सैलरी आएगी उसमें ये कट कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। लेकिन अभी इसमें ऐसा हो सकता है, आप कहोगे भाई जिस कंपनी में काम करता था, अभी रिसेंटली मैंने वो कंपनी छोड़ दी, तो क्या मेरे को लोन देना होगा या नहीं। तो डेफिनेटली फिर आपको लोन देना होगा। ऐसा जीपी वाले कहते हैं कि अगर आपकी मान लो सैलरी नहीं आती है, आपने भाई अपनी कंपनी छोड़ दी है, तो आपको भाई मैन्युअली एप्लीकेशन में जाके रीपेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली एक तरह का पर्सनल लोन ही है ये। चाहे आप इसको पेडे लोन कह सकते हो, लेकिन आपको रीपे तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं कंपनी में नहीं हूं तो मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपको यहाँ पे लेट फीस चार्जेस भी लगेंगे, सिबिल स्कोर में इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने भाई रीपेमेंट नहीं करा, आपको रीपेमेंट बिल्कुल करना है। और साथ में इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 15 से 30 दिन का ही लोन ले सकते हो। अगर आपका मन है कि यहाँ पे मेरे को जो लोन है उसको टेन्योर में भाई कन्वर्ट करना है, ईएमआई को कन्वर्ट करना है मंथली, तो उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा टेन्योर नहीं मिलता है, मैक्सिमम 3 महीने का ही टेन्योर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ये जो एप्लीकेशन है केवल सैलरी लोग के लिए बना रखी है। अगर आपको पेडे लोन चाहिए, एडवांस सैलरी लोन चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर तो कर सकते हो। लेकिन इसमें हम पब्लिक के रिव्यूज भी जानते हैं। तो पब्लिक के रिव्यूज दो तरह के हैं।
पहले सारे लोगों ने बता रखा है भाई, काफी सारे लोगों ने, कि यहाँ पे मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, लोन का जो अप्रूवल है, केवाईसी सब हो जाता है, लेकिन जो डिसबर्समेंट है तुरंत नहीं होती, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ऐसा काफी सारे लोगों ने बता रखा है। ये है पहला सिनेरियो। दूसरा ये है कि जो इनका कस्टमर सपोर्ट है, अगर आप उनको कनेक्ट करते हो, कॉल करते हो, तो उनका जो रिस्पॉन्स है तुरंत नहीं आता, समय लगता है भाई, वही रिस्पॉन्स 1-2 दिन में आता है, डिसबर्समेंट लेट होती है। बस यही इस एप्लीकेशन के कौन्स है। बाकी अगर आप एक भाई सैलरीड पर्सन हो, अगर आपकी कंपनी इसमें लिस्टेड है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लोन तो ले सकते हो, लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप भाई इसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जो 17% से लेकर 45% तक का रह सकता है। तो उस समय आपको चेक करना है इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, और टेन्योर यहाँ पे ज्यादातर 3 महीने का ही मिलता है। तो बस यही चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी एप्लीकेशन अच्छी है, बस यही है कि आपको टाइम से रीपे करना है, क्योंकि अगर आपने टाइम से रीपे नहीं करा तो भाई सिबिल स्कोर में इम्पैक्ट चला जाएगा। तो टाइम से रीपे करिएगा। अगर आपको अर्जेंसी में लोन चाहिए तभी आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो आप इनकी एप्लीकेशन जो मनी यू है वहां से ही लोन ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको टेन्योर भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मेरी आवाज आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी चेंज हो रखी है, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।